और बात करते हैं मार्केट की। देखिए क्या हुआ आज मार्केट में, गैप अप हुआ, वो फेल हुआ एज एक्सपेक्टेड। कल का लो ब्रेक हुआ और फिर वहाँ से थोड़ा सपोर्ट आया। तो एक टिपिकल एक्सपायरी डे, और आज जो सुबह हमारा बाय जोन और सेल जोन था, दोनों को रिस्पेक्ट करा निफ्टी ने। पर टिपिकल एक्सपायरी डे 24,700 से 750 का सेल जोन था, 24,550 से 24,600 का बाय जोन था। दोनों में आया निफ्टी और दोनों में रिवर्स ट्रेड प्ले आउट हुई। एक टिपिकल ऑप्शन राइटर का जोन। बैंक निफ्टी ने आज आउट परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी में रेंज वाली ट्रेड नहीं प्ले आउट हुई। बैंक निफ्टी एक अभी भी एकदम डे हाई के काफ़ी करीब है। तो ये एक अच्छी चीज़ है बैंक निफ्टी में, एटलीस्ट एक सबसे बड़े इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस है। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ थोड़ी सी नर्वसनेस है। कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। और ख़ास तौर से अगर आप देखें इन दिनों सेकेंड हाफ में एडवांस डिक्लाइन और मिड कैप दोनों ख़राब हो जाते हैं। आप एडवांस डिक्लाइन का चार्ट देखिए, ये भी देखिए शुरुआत कितनी अच्छी हुई थी और अब ये देखिए गैप किस तरीके से बढ़ रहा है। और मिड कैप का आपने इंटरडे देख ही लिया, तो ये मार्केट के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। आखिरी का 1.5 घंटा इस सीरीज़ का देखते हैं, इस मंथ का भी आखिरी 1.5 घंटा, इस क्वार्टर का भी आखिरी 1.5 घंटा देखते हैं कैसा रहेगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इस क्वार्टर का 1.5 घंटा आखिरी आज 1.5 घंटा कैसा रहता है मार्केट के लिहाज से। लेकिन मार्केट आप देखें फ्लैट और ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली हावी हुई वो थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि ब्रेथ काफ़ी ख़राब लगेगा आपको मार्केट का। बस बैंक्स का सहारा, बैंक्स चले हैं और पीएसयू बैंक्स आप देखें तो यहाँ पर 1.5% के करीब करीब बढ़ोतरी पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को मिल रही है। यही सहारा देते हुए नजर आए बाजार को। लेकिन अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होगी? जिस तरीके से निफ्टी आज थोड़ा फ्लैट है, ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली है, वहीं सिर्फ बैंक्स की तरफ से थोड़ा सपोर्ट, ऐसे मूड माहौल में कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को? कौन से आपको लेवल्स अब इम्पॉर्टेंट लगते हैं निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी के लिए? देखिए पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स के लिए कहा जाता है कि जो व्हाट दे शो इज़ क्रूशल बट व्हाट दे हाइड इज़, मतलब व्हाट दे शो इज़ इम्पॉर्टेंट बट व्हाट दे हाइड इज़ क्रूशल। तो निफ्टी ने स्टैटिस्टिकली आज एक और लोअर लो और लोअर हाई बनाया। आज का लो कल के लो के नीचे और आज का हाई तो ऑब्वियसली कल के हाई के नीचे। तो 8 दिन हो गए श्रेया, अनलेस आखिरी के 1.5 घंटे में चीज़ें बदल जाएं, 8 दिन हो गए जब हम लोअर हाई और लोअर लो बना रहे हैं। क्यों इसके सिग्निफिकेंस हैं? क्योंकि पिछली स्विंग 9 दिनों की थी। 9 दिन तक निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया था, आपको याद होगा, वो पूरी की पूरी स्विंग प्ले हुई थी। उसके बाद अब 8 दिन हो गए लोअर 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 हाई बनाते हुए। तो क्या एक लॉ ऑफ एवरेजेस प्ले होगा? होपफुली। और एक और चीज़ रही है, अगर आप पिछले 2 दिनों का लो देखें ना, वो कोई डिसाइसिव लो नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम रहा है। जो आप देखें अगर पिछले 2-3 दिन का लो, अगर 24,629, 24,606, आज 24,594, उससे पहले क्या हो रहा था 25,027, 24,878, उससे पहले 25,286। तो वो कैंडल्स जो लो थे वो काफ़ी दूर दूर थे। अब पिछले जो 2-3 दिन के लोज हैं वो मोर और लेस 24,600 के आसपास रहे, गिव और टेक 5-6 पॉइंट्स, 24,600, 24,600, 24,600, ये मोर और लेस एक सॉर्ट ऑफ लो रहा है। तो एक आपको एक होप दे रहा है कि ये लो शायद एक क्रूशल हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस है, मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं एक नॉर्मली जो भी बात होती है मेरी, उसमें किसी से भी अगर आइडियाज़ वगैरह की बात हो तो कोई इस समय बात करना ही नहीं चाह रहा। सबको इस समय लग रहा है कि यार पैसा ही नहीं बन रहा है मार्केट में। वो थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है। खैर लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी पर एज ऑलवेज जो हमने सुबह भी बात की थी, 24,550 से 24,600 ये खरीदने का जोन है, सपोर्ट का जोन है, और 24,700 से 24,750 ये बेचने का जोन था, यही रेजिस्टेंस जोन है आपके लिए। आई थिंक बैंक निफ्टी क्रूशल है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1-2 बड़े स्टॉक्स चल रहे हैं। उस वजह से अगर आप 54,750 और उसके बाद 54,850 निकाल लें तो मुझे लग रहा है बड़ी तेज़ी हो सकती है बैंक निफ्टी में। अदरवाइज यहाँ भी रेंज ही रहेगी और सपोर्ट आपका 54,450 से 54,550 पर आएगा। आप वीरो के पास चलते हैं। वीरो गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव्स रहे? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए सेगमेंट तो अनुज वही है जहाँ कन्विक्शन है, मेटल्स और आपका एक बैंक्स। हालांकि मैं बैंक भी थोड़ा सा हायर लेवल से ट्रिम हुआ है, बट स्टिल स्टैट्स क्योंकि मेरे फेवर में है तो मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। बैंक का बड़ौदा 257.80 पर, और ये एक मल्टी मंथ और मल्टी ईयर इनफैक्ट आप कह सकते हैं, जून 2024 से चली आ रही पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चल काटता हुआ। डेट इज, सब सारे स्टॉक्स के रोल ओवर रखिएगा जरूर। तो मैं रोल ओवर्स की कसौटी पे 3 स्टॉक्स पिक किए हैं, तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन आ रहा है। अक्टूबर फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग एडिशन है, बट यस एक बात याद रखिएगा,
बिटवीन 255 261, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रेकआउट जोन है तो वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। 7.5% का OI बिल्डअप हुआ अक्टूबर फ्यूचर्स में, तो पहला प्लेसमेंट 91% रोल ओवर। अनुज, आप देख सकते हैं कि कॉस्ट पॉजिटिव है और अच्छे लॉन्ग रोल ओवर्स बैंकिंग में, PSU बैंक में विजिबल हैं। उसके बाद एक बार जरा प्लीज़ रखिएगा स्क्रीन पे जिंदल स्टील, यहाँ रखिएगा स्क्रीन पे, यस 1.9% अप, करीब 1064 पे, एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम, और 81% रोल ओवर यहाँ पर भी। ये इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर पे है अक्टूबर 2024 के बाद, और अब जा रहा है सितंबर 2024 के स्विंग हाई को, यानी उस वक्त की मेटल्स की जो रैली थी उस स्विंग को हाई को टेस्ट करने के लिए 81% रोल ओवर। लुक एट OI एडिशन इन अक्टूबर, फ्रेश एडिशन काफ़ी हो रहा है अनुज, 18 लाख शेयर बिल्डअप हुए हैं अक्टूबर में, जबकि सितंबर में भी आज लगभग 8 लाख शेयर का एडिशन है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है। और तीसरा है हीरो मोटोकॉर्प, 2.25% ऊपर, बट एक क्लासिकल बुलिश फ्लैग, बड़ा मूव दिया था इसने मेरे ख्याल से पूरे अगस्त की सीरीज़ में, सितंबर की सीरीज़ में सेकंड हाफ में फ्लैट रहा, लेकिन 20 डेमा पे आके रेस्ट लिया। अक्टूबर में करीब 2.25 लाख शेयर का एडिशन, 0.5% OI बिल्डअप हुआ है, बट 5443 पे स्ट्रॉन्ग प्लेस। तो एक हो गया मेटल्स में जिंदल स्टील, बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, और ऑटो स्पेस से मैंने एक हीरो मोटोकॉर्प पिक किया। अनुज, अभी मैं आज प्रश्न ये पूछूंगा, सिंस इंडेक्स में बहुत पैसा बन नहीं रहा है, कुछ इंडिविजुअल थीम्स जो अच्छी लग रही हैं उस वक्त इस प्राइस पे? आई थिंक वीरू, ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट तो PSU बैंक्स ही है, बट आई थिंक PSU बैंक्स में अभी भी इन लेवल्स पे भी चेज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर एक आपको फ़ायदा ये है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो आप फंसेंगे नहीं। दूसरा, आई थिंक एक मेटल्स में मार्केट कुछ अब सेंस कर रहा है कि ये जो डॉलर का मूव है, ये ग्लोबल डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, ये अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, और जिस तरीके के उसके बाद चाइना का फैक्टर है, आई थिंक मेटल्स की अर्निंग्स ना स्ट्रीट को लग रहा है कि एक बहुत बड़ी अपटिक की तरफ है। और फ्रैंकली बोलो ना, मेटल्स बहुत लोगों को लगता है कि यार बहुत ऑलरेडी चल गए हैं, जब मेटल्स चलते हैं ना तो वो सीधा 1 साल में 1.5 साल में 2 गुना होने वाले स्टॉक्स होते हैं, तो वो 1 महीने में 8% के मूव से कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि विचलित हो जाए कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इनमें ऐसे ही मूव्स आते हैं। ये मतलब ये ट्रेडिंग प्ले होते हैं, कोर पोर्टफोलियो प्ले होते भी नहीं। तो मेरे ख्याल से PSU बैंक्स, मेटल्स, और आई थिंक एक 2 व्हीलर्स में वापस एक मोमेंटम बन रहा है सेलेक्टिवली। अगर आप देखें, एक हमने बड़ा मूव देखा था GST कट के बाद 2 व्हीलर स्टॉक्स में, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, करीब आई थिंक 10-15 दिन की प्रॉफिट बुकिंग थी। आज एक सेंस बन रही है वापस 1-2 स्टॉक्स में, जैसे हीरो मोटोकॉर्प में वापस कुछ मार्केट सेंस कर रहा है, आयशर मोटर्स में भी देखिए। तो ये 1-2-3 पॉकेट्स हैं जो मुझे लग रहा है थोड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ब्रॉडर मार्केट्स को लेकर। आपने कहा बाद में डिटेल में और चर्चा करेंगे। मिड कैप्स देखिए आप, स्मॉल कैप देखिए, आधा फीसद से ज़्यादा गिरकर डेज लो पर है ब्रॉडर मार्केट में, भयंकर बिकवाली, जबकि निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। ये ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली आज के सत्र में हुई है, क्या ये चिंताजनक है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए श्रेया, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, ब्रॉडर मार्केट में जो हम सुबह भी बात कर रहे थे, अभी ये जो मूव्स आ रहे हैं ना, ये HNI डोमिनेटेड है आई थिंक काफ़ी हद तक। और ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा फीडबैक मिला भी है कि काफ़ी लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज़ को थोड़ा सा अनवाइंड किया है, और काफ़ी लोग अब इस समय पैसा जो है वो वाया LRS स्कीम वो बाकी देशों में लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए फैक्ट ये है कि बाकी देशों में पैसा बन रहा है, हमारी मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, ये फैक्ट है। और पैसा जो होता है, पैसा बियॉन्ड अ पॉइंट एक पर्टिकुलर स्पेस में कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद अगर रिटर्न नहीं बनेगा तो फिर वो कहीं और जाएगा ना, चेस करेगा कहीं और पैसा बन रहा है, तो वाई नॉट। तो ये शायद एक रीज़न है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप में इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं। ओके, तो क्या स्थिति आगे सुधरेगी यहाँ पर? क्या लग रहा है आपको, जब मतलब यहाँ से अप्रोच क्या होगी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी फिलहाल? देखिए अप्रोच ऐसा है, जिस दिन मार्केट में कोई ट्रिगर आ जाएगा, रैली आ जाएगी, तो ये सब रिवर्स होगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इसके लिए आई थिंक कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता है इसको।